नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पांडे एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल कुमाऊनी जीवन के माध्यम से। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उत्तराखंड खासकर कुमाऊं की संस्कृति, परंपरा और वहां के क्रियाकलापों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। आज मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है जो हमारे उत्तराखंड में पलायन के बाद हमारे उत्तराखंड के घरों की जो हालत होती है और उन घरों में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित कुल देवता, इष्ट देवता की क्या हालत होती है जब हम अपने घरों को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम पर उसका क्या प्रभाव होता है, इस पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। कहानी का शीर्षक है खंडहर में देवता। ये कहानी मैंने एआई का प्रयोग करते हुए आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। देखिएगा मेरी छोटी सी कहानी खंडहर में देवता। आज से लगभग 30 से 40 वर्ष पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हर घर में रौनक थी। घर के आंगन में खेलते बच्चे, आपस में गपशप करते बुजुर्ग, घर के काम करते हुए महिलाएं और पूरा गांव जैसे एक परिवार की तरह जीवन यापन करता था। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर पत्थरों को काट काट कर लाइन से घर बनाए थे जिन्हें बाखली कहा जाता है। इन घरों में सिर्फ लोग ही नहीं रहते थे बल्कि हर घर में कुल देवता का छोटा मंदिर होता था। सुबह शाम जलते दीपक की लौ, शंख और घंटियों की गूंज मानो पहाड़ की आत्मा को जीवंत बनाए रखती थी। लेकिन समय बदला, पीढ़ियां बदली और बुजुर्ग एक एक कर दुनिया से चले गए और नई पीढ़ी को मिट्टी की ये सुगंध अब बोझ लगने लगी थी। वे शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगे। घरों के दरवाजों पर ताले लटक गए। लोग घर के भीतर स्थापित अपने कुल देवता को कैद कर शहर चले गए। गांव में अब भी कुछ लोग बचे थे। उन्हीं में एक थी रेवती, एक वृद्ध विधवा। पति वर्षों पहले चल बसे, संतान भी न थी। फिर भी उन्होंने गांव और अपने इष्ट को कभी नहीं छोड़ा। वो अक्सर खाली घरों के आंगन साफ करती और पड़ोसियों के टूटे घरों में बिखरे मूर्तियों को संभाल कर रख देती। बाखली में एक घर गोविंद का भी था। गोविंद भी वर्षों पहले दरवाजे पर ताला लगा शहर चला गया था। जिस दरवाजे पर अब सिर्फ ताला लटका था, लेकिन भीतर वो खंडहर हो चुका था। गोविंद ने न सिर्फ गांव छोड़ा था बल्कि अपने कुल देवता को भी भुला दिया था। उसकी पत्नी कमला और बच्चे अब शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। गोविंद मानता था कि पैसा ही सब कुछ है। मंदिर, ईश्वर, आस्था, ये सब पिछड़ेपन की बातें हैं। समय से साथ गोविंद के गांव का घर ढहने लगा। चार दीवारी मिट्टी में मिलने लगी। मंदिर की मूर्तियां और विग्रह इधर उधर बिखर गए। रेवती कभी कभी उन्हें समेटकर एक कोने में रख देती और मन ही मन ईश्वर से गोविंद की भूल माफ करने की प्रार्थना करती। उधर शहर में गोविंद के परिवार पर अलौकिक शक्तियों का प्रवेश होने लगा था और गोविंद के परिवार पर परेशानियां आने लगी। उसकी पत्नी कमला लगातार बीमार रहने लगी। डॉक्टर कहते सब सामान्य है, पर बीमारी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच बेटे की बोर्ड परीक्षा थी, लेकिन उसी दिन उसे भी तेज बुखार आ गया और वो भी परीक्षा नहीं दे पाया। वही गोविंद के ऑफिस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बॉस से अनबन के चलते गोविंद का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। मालिक से बहुत विनती की, पर मालिक ने एक न सुनी। कमला परेशान रहने लगी। उसे बार बार पहाड़ की याद आ रही थी। मन ही मन सोचती, इससे तो अच्छा अपना पहाड़ ही था। जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो कमला ने घबराते हुए गोविंद से कहा, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? गोविंद ने कमला की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमला अपनी परेशानी लेकर पड़ोस में रह रही अपनी पहाड़ की मित्र कुंती के पास गई और अपनी परेशानी बताई। कुंती ने पूछा, क्या तुम अपने कुल देवता को याद कर रहे हो? गांव का मंदिर, तुम्हारे घर के देवता तुमने कब से नहीं पूछे? कमला थोड़ा सहम गई और फिर बोली, बहन, जब से गांव छोड़ा तब से पूजा तो दूर, याद भी नहीं किया। मेरे पति इन सबको नहीं मानते। वे कहते हैं देवता कुछ नहीं होता, पैसा है तो सब कुछ है। कुंती बोली, तो यही कारण है, तुम हमारे देवता की ताकत को नहीं जानती। वे जब खुश होते हैं तो पूरा भंडार भर देते हैं और अगर वे किसी से रुष्ट हो गए तो बर्बाद करने में भी देर नहीं लगाते। बहन, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। गांव में एक पंडित जी हैं। वे चावल देखकर समस्या और समाधान बताते हैं। तुम वहां जाकर चावल दिखाओ। कमला ने गोविंद को कुंती की सारी बातें बताई और गांव जाने को कहा, पर गोविंद ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया।
लेकिन कमला के जिद करने पर वो मान गया और अकेले ही गांव चला गया। गोविंद अपने घर की चाबी हाथ में लिए जब गांव पहुंचा, उसके मन में अपने घर की पुरानी ही छाप थी। वो सोच रहा था कि अभी भी घर वैसा ही होगा जैसा वे छोड़ कर गए थे। गोविंद ने सोचा था कि सबसे पहले चाबी से दरवाजा खोलूंगा और कुछ देर अंदर आराम करूंगा। गोविंद जैसे ही गांव पहुंचा, अपने घर को देखकर चकित रह गया। गोविंद को विश्वास ही नहीं था कि उसका घर ऐसा हो गया होगा। गोविंद मायूसा खड़ा उस घर को देखता रहा जो आधा ढह चुका था। छत के पत्थर जमीन पर गिरे थे। मंदिर की मूर्तियां धूल और मिट्टी में लिपटी एक कोने में पड़ी थी। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसे विश्वास नहीं था कि जिस घर में उसका बचपन बीता था, उस घर की ऐसी दशा हो जाएगी। अब उसे इस आंगन में बीता बचपन, भाई बहन व पड़ोस के बच्चों के साथ बचपन के खेल याद आ रहे थे। तभी वहाँ रेवती पहुँचती है और गोविंद को देखकर आश्चर्य से कहती है, गोविंद, तुझे पहाड़ की याद कैसे आ गई? सब कुशल तो है? क्या सपने में तेरे कुल देवता आए जो तू गांव चला आया? गोविंद के आंखों में आंसू आ रहे थे। गोविंद बोला, अम्मा माफ कर दो, हम बहुत दुख में हैं। हमारी परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा है, आप ही कोई रास्ता बताओ। रेवती ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब से गांव छोड़ा है तुमने अपने देवता की सुध नहीं ली। तुम्हारे देवता खंडहर में पड़े हैं। हो सकता है तुम्हारे पितृ रुष्ट हो गए हों। मैं तुम्हारे टूटे घर की मूर्तियों को संभाल रही हूँ। तुम्हें अपने पितरों व देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलो, पास के गांव में एक पंडित जी हैं, वे बताएंगे उपाय। रेवती गोविंद को पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने चावल देखे और बोले, तेरे कुल देवता और पितृ नाराज है। तूने अपने पितरों और अपने इष्ट को छोड़ दिया। तुम्हें पितृ दोष लगा है, इसलिए संकट आया। लेकिन हमारे देवता बहुत दयालु है। अभी भी समय है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुझे पर्ची देता हूँ। 3 दिन में फर्क महसूस होगा तो तू सपरिवार लौटकर अपने घर और मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा, पूजा करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। गोविंद रो पड़ा, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई। अब कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं घर और मंदिर बनवाऊंगा, अपने पितरों को पूजूंगा और भंडारा कराऊंगा। गोविंद शहर लौटा। उसने कमला को सब कुछ बताया। तब कमला ने बताया, अब मेरी तबीयत में भी कुछ सुधार है। कमला बोली, अब हम अपने गांव जाएंगे और वहीं रहेंगे। कुछ ही सप्ताह बाद गोविंद, कमला और बच्चे गांव लौटे। उन्होंने पुराने घर को ठीक किया, मंदिर को पुनर्स्थापित किया और भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के पहले दिन गोविंद ने अपने घर में जागर का आयोजन किया। सभी गांव के लोग जागर में शामिल हुए। तभी जगरिये ने कहा, गोविंद, कल के भंडारे में एक बकरे की भी बलि दी जाएगी, उसकी भी व्यवस्था कर लेना। इस पर गोविंद ने कहा, प्रभु, वैसे तो मैं किसी बेजुबान की बलि देने के पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सभी की यही राय होगी तो मैं व्यवस्था करवा दूंगा। तभी गोविंद ने बूनी अम्मा रेवती से पूछा, अम्मा, क्या बलि देनी चाहिए? इस पर रेवती ने जगरिये पर गुस्सा करते हुए कहा, गांव में कोई बलि नहीं दी जाएगी। किसी बेजुबान की बलि देकर तुम लोग किसी का भला नहीं, अपना पेट भरना चाहते हो। हमारे देवता इतने दयालु हैं कि अगर उनको सच्चे मन से पूजोगे तो वे फूल से भी मान जाते हैं। इसके बाद सभी ने भंडारे में बलि न देने का समर्थन किया और एक बेजुबान की जान जाने से बच गई। गोविंद ने अपने गांव के शहर गए लोगों को भी इस भंडारे में बुलाया था। भंडारे के दिन गोविंद ने अपनी सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। कैसे उसने अपने पितरों को भुला दिया था और कैसे कुल देवता ने फिर से राह दिखाई और अपने देवता को खंडहर से निकालकर उनको उचित स्थान दिया। उसकी कथा सुनकर गांव के कई और लोगों का मन भी बदल गया और उन्होंने भी गांव लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वीरान घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे, मंदिरों में दीपक प्रज्वलित हुए और गांव के घर फिर से शंख घंटियों की गूंज से भर उठे, मानो देवता जैसे प्रसन्न हो उठे। इसलिए अपने घर, अपने इष्ट और अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, वरना घर तो टूटता ही है पर आत्मा भी उजड़ जाती है और जीवन में हमेशा अशांति रहती है। ये थी मेरी लिखी हुई छोटी सी कहानी खंडहर में देवता। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियां आपके समक्ष लाता रहूं। धन्यवाद।